11 में रसखान के सवैये जो हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको रसखान का पहला पद पढ़ाया था। आज हम यहाँ पर दूसरा सवैया देखेंगे और इसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें दूसरा पद एक्सप्लेन करेंगे, इसकी उसको समझेंगे। उसके बाद हम आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी देंगे, क्योंकि अब आपके लिए जो है क्वेश्चन रिटन वाले नहीं आएंगे बल्कि अब एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए इसी एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये रसखान सवैया क्या है इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सवैया एक वर्णिक छंद है और ये जो है ये ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित छंद है। इसमें क्या है, इस छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 वर्ण होते हैं, तब ये सवैया छंद कहलाता है। ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित छंद है। क्वेश्चन बन जाता है इसमें ब्रज भाषा का प्रचलित कौन सा छंद है, तो इसमें सवैया छंद है। तो डियर स्टूडेंट चलिए पढ़ेंगे अब इसे। या लकटी अरु कामरिया पर राज तिहुं पुर को तय डारो, आठों सिद्ध नमो निध के सुख नंद की गाय चराए सारो, रसखान कहो इन आखम सुब्रज केवल बाग तड़ाग निहारो, कोटुक एकल धौत के धाम करीब के कुंजन ऊपर बारो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए बताया है कि रसखान का प्रेम जो कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुख और अमूल्य सिद्धियों को भी उस पर निशावर कर देने की बात इस पद में कहते हैं। तो रसखान कवि कहते हैं कि या लकटी और कामर या पर राज तिहुं पुर को तज डारो। तो या मीन्स क्या, या मीन्स इस लकटी मीन्स लाठी के लिए कहा गया है, और मीन्स और कामरिया जो किसके लिए प्रयोग है, कम्बल के लिए है ना। तिहुंपुर कहते हैं 3 लोक होते हैं, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल। और तय डारो मतलब त्याग दूंगा। तो रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर, लकड़ी एक लकड़ी होती है और कंबल पर मैं लाठी से कहते हैं, कंबल पर मैं तीनों लोगों को जो राज है वो सब कुछ ऊपर निशावर कर दूं। अगली लाइन है आठों सिद्ध नमो निध के सुख नंद की गाय चराए निशारो। तो आठों सिद्ध, इसमें 8 जो है वो सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धियां होती हैं, वो होती है अणिमा, महिमा, प्रतिमा, गरिमा, लग्मा, प्राप्ति, प्राक्रम, ईश्वरत्व और वसित्व। ये जो है 8 अलौकिक शक्तियां और 8 सिद्धियां ये कहलाती हैं। अगर 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए, 9 निधि होती है, निधि कुबेर के जो खजाना होता है कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। वो 9 निधियां जो है पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नील, जो 9 नदियों की बात चल रही थी उसमें कुंद, नील और खर, ये जो है 9 निधि है। तो नंद की गाय चराए विशारो, इसमें दिया है कि जिस प्रकार से 8 सिद्धियां और 9 निधियां के जो सुख है, सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं इस सुखों को भी भूल जाऊं। आगे देखें नेक्स्ट लाइन, रसखान कहो इन आखम सो ब्रज केवल बाग तड़ाग निहारो। अब आखम सो ब्रज केवल बाग तड़ाग निहारो, कह रहे तड़ाग किसके लिए कहा गया, तड़ाग एक तालाब के लिए कहा गया है। आखम सो इन आंखों से, और कबो मीन्स कब, निहारो मीन्स देखने के लिए कहा गया है। तो बताया है कवि ने, रसखान कवि कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आंखों से मैं ब्रज मंडल के वन बागों को देख पाऊं, इन ब्रज के जो वन बाग है, तालाब है, अगर इनको मैं देख पाऊं तो उन पर कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बाग। कौटिक मीन्स करोड़ बाग, समझे। एक कलधौत जो है कि कहते हैं कि सोने के महलों के लिए, और कलधौत के दाम सोने के महल। कलधौत किसके लिए कहा गया है, सोने के लिए कहा गया है। तो कह रहे हैं सोने के जो महल है
करीब के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को मैं जो ऊपर निछावर कर दूं। तो बताए कौतुक एक दौड़ के धारण करेंगे के कुंजन ऊपर वाले। तो रखा में कहते यदि ये केवल एक बार मुझे मेरी आंखों से मैं ब्रज के मंडल के वन बाबू को देख पाऊँ तो उन पर जो है मैं अपने करीब के कुंजों पर सोने के महलों को जो है मैं निछावर कर दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसकी एक एक्सप्लेन हुई। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कवि ने कृष्ण के प्रति जो है अपनी भक्ति, अनंत भक्ति का परिचय दिया है और कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए जो है वो संसार के जितने भी उसके पास सुख है वो सभी सुखों को त्यागने के लिए वो तैयार है। आप देखिए नौ निधि जो हमने बताई थी आपको, ब्रज के वन, बाग, करीब के जो कुंज है, इन सब में जो आपका अनुप्रास अलंकार भी है और इस तरीके से ये जो है इसकी आपकी एक्सप्लेन कंप्लीट होती है। अब इसमें देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए जो अभी हमने आपकी सभी दो की एक्सप्लेन की, इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे पद पर आधारित, गद्यांश पर आधारित, तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो सुने, देखिए इसमें बनता है कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है। कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है। तो देखिए कमर, कामरिया, कंबलिया, कामरी, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक होगा, वो आपको सही वाला ऑप्शन आपको नोट करना है। तो कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, कामरिया, सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला है प्रश्न आपका तड़ाग। तड़ाग क्या होता है। तो तड़ाग क्या होता है, झरना, समुद्र, झील, तालाब। तो तालाब क्या होता है, तो ये तालाब, आंसर इसका होगा फोर्थ ऑप्शन तालाब। अगला है आपका कलधौत। कलधौत के धाम, कलधौत के धाम के में कलधौत क्या है। तो अपना कलधौत के धाम तो ये सोने के महल हो जाएंगे, है ना। अभी कलधौत पूछा है तो कलधौत क्या है, तो सोना है, हीरा है, चांदी है, मोती है, क्या है, तो वो सोना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सिद्धियां। अभी देखिए सिद्धियां बताई थी हमने, सिद्धियां कितनी मानी गई हैं, 8, 9, 11, 16। तो सिद्धियां कितनी मानी गई है इसमें, 8 सिद्धियां मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या निछावर किया जा सकता है। ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर क्या निछावर किया जा सकता है। तो मतलब घर बार, अच्छे कर्म, परिवार या सोने चांदी के महल। तो ऑप्शन होगा सोने चांदी के महल। देखिए कौटिक एक अवधौत के धाम, करीब के कुंजन ऊपर बाल। तो इसमें जो है कलधौत के धाम मतलब सोने चांदी के महलों को भी निछावर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं। अब रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं। तो देखिए इसमें कहा है, रसखान कबो इन आंखन सो ब्रज के बनवाल तड़ाल निहारो। देखिए किसी लाइन में इसका आंसर दिया होगा। तो रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं। ऑप्शन है अपनी प्रियतमा को, ब्रज के वन बाग व तालाबों को, अपने घर को, प्राकृतिक सौंदर्य को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ब्रज के वन बाग व तालाबों को। अगला है लास्ट क्वेश्चन, लपटी और कामरिया पर क्या निछावर किया जा सकता है। लपटी और कामरिया पर क्या निछावर किया जा सकता है। देखिए पहली लाइन में दिया हुआ है इसका आंसर, या लपटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारे। तो राज तिहु पुर को तज डारे, अर्थात इसमें दिया है देखिए अपना तनमन, ऑप्शन अपनी संपूर्ण पूंजी, अपना गांव, तीनों लोगों का राज्य। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सही, तीनों लोगों का राज्य। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस प्रकार से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बने, और भी क्वेश्चन बनेंगे, जितना संभव हो सकता है आप और भी इसमें क्वेश्चन
बना सकते हैं। स्टूडेंट देखिए अब तीसरा सवेरा पढ़ेंगे इसमें। तो यह मोर पथा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गरे पहनूंगी ओढ़ पितंबर मैं नकली वन गोधन द्वार संग फिरौंगी भावकों दोही मेरो रस खाल तेरे कह सर स्वांग करोगी या मुरली मुरली धरती अधराम धरी अधराम धरूंगी। तो ये स्टूडेंट देखिए इसमें यह मोर पखा मीन्स मोर का पंख, राख्यो मीन्स रहूंगी, गुंज मीन्स एक फुगंची नामक एक बेल की फलियों से मिलने वाले बीज के दाने होते हैं, चमकीले लाल और काले रंग के होते हैं। और क्या होता है उन्हें तोड़कर उनसे माला बनाई जाती है, तो होता है गुंज की माला। तो पीताम्बर पीले वस्त्र के लिए कहा गया है, लपटी जो है वो लाठी के लिए, गोधन मीन्स पशु, भाव तो मीन्स जो अच्छा लगे या जो प्रिय हो, स्वांग करूंगी मतलब अभिनय करूंगी, है ना। मुरली मीन्स बंसी या बांसुरी के लिए कहा गया है, मुरलीधर एक कृष्ण के लिए कहा गया है। अधरान कहते हैं होठों पर, और अधरा न मतलब अधरा का धर्म मतलब होठों पर नहीं छुआऊंगी। तो इसमें इस तरीके के आपके वर्ड मीनिंग हुए, शब्दार्थ हुए, इनको भी आपको देखना है, तभी आप एक अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस सवैये में जो बताया गया है रसखान कवि ने, इस सवैये में कृष्ण की जो प्रेमिका है और एक गोपी का जो प्रेम प्रदर्शित हुआ है, और गोपियां जो है कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध हो गई है कि वे मुरली तक को अपनी सौत मानती थी। और यहाँ एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत उलाने वाली स्थिति में कृष्ण के प्रति प्रेम किंतु मुरली के प्रति सौत रहा कि अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है इसमें। और कृष्ण का वेश धारण करती हुई, कृष्ण का वेश धारण कर लिया है गोपी ने, तो धारण करती हुई गोपी कहती है कि मोर पखा से ऊपर राखे गुंजी की माल रखने, जैसे श्री कृष्ण जी रहते थे वैसे ही सारे रूप करने को तैयार होती है। गोपी कहती है कि हे सभी, मैं मोर के पंखों का मुकुट, मैं मोर के पंखों जो है सिर के ऊपर रख लूंगी। मोर पखा से ऊपर मोर के पंखों का जो है अपने मोर के पंखों को अपने सिर के ऊपर रख लूंगी और गुंजी की माल गले पहनूंगी, और गुंज की माला भी गले में पहन लूंगी। जैसे श्री कृष्ण जी अपना स्वांग बनाते थे ठीक वैसे ही अभिनय करने के लिए तैयार रहती है। और पितंबर में तकरीबन गोधन द्वार संग, और कहती है आगे कि पीताम्बर होकर अर्थात पीले वस्त्र होकर के, लपटी मतलब लाठी लेकर के, ऐसे लाठी लेकर पीताम्बर होकर वन गोधन द्वारम संग, वनों में गोधन गायों के लिए कहा गया है ना, गायों ग्वालों के साथ मैं उनके साथ फिरूंगी, अर्थात वनों में मैं घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान सुतेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कह मुझे तो वही रसखान कवि कहते हैं, गोपियां अपनी सखी से कहती है कृष्ण जी है वो मुझे इतना भावते हैं, इतना प्यारे करते हैं कि मैं उनके अनुसार ही या उनके रूप का जो है प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने से करूंगी। अर्थात वो जैसा स्वांग करते थे, जैसा आपने करते थे, ठीक मैं श्री कृष्ण की तरह करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि मुरली मुरली धरती अधराम धरी अधराम धरूंगी। कहती शर्त यह सारे स्वांग करूंगी आपके कहने पर श्री कृष्ण जैसे, लेकिन शर्त यह है कि मैं मुरली अर्थात वह मुरली जो है बांसुरी जो है उस श्री कृष्ण के अधरों पर विराजती है, अर्थात मुरली धरती, समझे, या मुरली मुरली धरती अर्थात जो है मुरलीधर इसलिए कहा गया है, क्वेश्चन बन जाता है मुरलीधर जो है वो श्री कृष्ण के लिए कहा गया, मुरली बांसुरी के लिए कहा गया है। अधराम धरी अर्थात जो होठों पर, अधराम मतलब होठों पर, और अधरा ना धरूंगी अर्थात होठों पर नहीं छुआऊंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के अनुसार मैं सारे स्वांग कर लूंगी आपके कहने पर, लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो है वह श्री कृष्ण के होठों पर विराजती है, इसलिए अर्थात बैठी रहती है, उसको कभी भी अपने होठों का धारण नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि जो है मुरली जो है श्री कृष्ण जो है उस बांसुरी के लिए अपने होठों पर हमेशा रखे रहते थे, क्योंकि वो और किसी को देख ही नहीं पाते थे। इसलिए गोपियां कहती है सारे कार्य करूंगी, लेकिन जो है उस मुरली के लिए अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो क्यों नहीं करूंगी?
सौतिया डहा, सौत मानती उस मुरली को, इसलिए को धारण करना नहीं चाहती है। अब देखिए इसमें गट्टी, गोधन, द्वारण, सब, स्वांग, तो इन सब में क्या है, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, अर्थात अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति जो होती है, जो वर्णों की आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसमें समय छंद का प्रयोग किया गया है। कह रहे अदरान धरी अदराना धरूंगी, देखिए अंतिम पंक्ति करें अदरान धरी अदराना धरूंगी, तो इसमें येमक अलंकार, अब येमक अलंकार मतलब होता है शब्द या जोड़ा, जिसे क्या कहते हैं अदरान धरी अदराना धरूंगी, अदरान और अदरान में येमक अलंकार है, क्योंकि पहले अर्थ का अदरान मीन्स का है होठों पर रखी हुई है, और अदरान न धरूंगी अर्थात होठों पर नहीं रखूंगी, दोनों का अर्थ जो है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर येमक अलंकार है। और यहाँ पर जो कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियां जो है उनका रूप धारण करने का स्वयं करने के लिए वो हमेशा तैयार है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये आपकी एक्सप्लेन हुई इसी तीसरे सवैया की। अब इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें दिया है एमसीक्यू क्वेश्चन है, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करती है। अभी हमने आपको बताया कि सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करती है। तो देखिए कह रहे हैं कि मैं मोर पता से ऊपर राखी में गूंजी की माल गरे पैर में, सारे स्वांग करने के लिए गोपी तैयार रहती है। लेकिन कुछ ऑप्शन है जिसे मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला ऑप्शन है वह श्री कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर का पंख लगाती है, गले में गुंज की माला पहनती है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो देखिए आपने सभी कहा कपड़े भी पहनती है, गुंज की माला भी पहनती है, और गले में गुंज की माला पहनती है, सिर पर मोर का पंख भी लगाती है, श्री कृष्ण जैसे वस्त्र भी पहनती है। तो इस तरीके से इसमें सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपिका की क्या कामना है। गोपिका की क्या कामना है? ईश्वर को प्राप्त करना, कृष्ण से मिलना, कृष्ण जी का स्वांग करना, गाय चराना। तो गोपिका की जो कामना है वो ईश्वर को प्राप्त करने की कामना है, पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपिका को क्या अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है गोपिका को? तो ऑप्शन है इसमें पीताम्बर, गाय चराना, श्री कृष्ण जी का साथ, श्री कृष्ण जी की मुरली। तो गोपिका को जो है वो श्री कृष्ण जी का साथ अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, गोपिका कृष्ण की मुरली को अपने होठों से क्यों नहीं लगाना चाहती। देखिए गोपिका कृष्ण की मुरली को अपने होठों से क्यों लगाना नहीं चाहती है? ऑप्शन है वह मुरली को अपनी सौत समझती है, वह मुरली कृष्ण के होठों से लगी हुई है, वह मुरली हरिवास की नहीं है, या सभी कथन सत्य है। तो इसमें होठों से क्यों नहीं लगाना चाहती? आप समझते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया, वह मुरली को अपनी सौत समझती है, इसलिए सारे कार्य करने को तैयार रहती है, श्री कृष्ण जैसे अभिनय करने को तैयार रहती है, लेकिन मुरली को अपने होठ में इसलिए धारण नहीं करती है क्योंकि वो उसे सौत समझती है। इसी प्रकार से इसमें क्या है कि मुरलीधर में कौन सा समास है। देखिए मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो देखिए इसमें मुरली में कौन समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। तो इसमें जो है आपका मुरलीधर में बहुव्रीहि समास है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसमें आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन हुए। तो आज की वीडियो यहीं पर इतना टॉपिक यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे।